अस्सलामुअलैकुम, मैं इरफान बात कर रहा हूँ कराची से। अच्छा, एक सवाल पूछना था। ये डॉक्टर फरहत हाशमी का मनहज के बारे में बहुत सारे उलमा कराम ने कहा है इंडिया और पाकिस्तान के कि वो सही नहीं है, इसमें भी यही बता रहे हैं। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? और ये तफसीर तर्जुमा जो काम कर रही हैं ये सही है या नहीं? जबकि ये जो एक वीडियो भेजी है मैंने एक आलिम की, उसमें उन्होंने मना किया कि इनके मनहज में इख्तलाफ है और ये सही नहीं है। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? और सऊदी अरब के जो उलमा कराम हैं, जो मुफ्ती हैं, उनका वो क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या आप बता सकते हैं? जज़ाकल्लाहु खैर। देखिए, मेरी राय में आपने मेरी राय जानने की कोशिश की है डॉक्टर फरहत हाशमी के मनहज के बारे में। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो पर एतराज़ भी करेंगे और बहुत सारे लोग हैं जो इसको मौजू बनाकर बहस व मुबाहिसे का आगाज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ मनहज खेलना है। और मनहज है क्या, ये शायद मैं गुज़िश्ता दिनों दिल्ली से हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया और तकरीबन 15-20 साल के बाद उन्होंने मैसेज किया। तो मैंने उनसे कहा कि आप कहीं देवबंदी और बरेलवी तो फिर नहीं हो गए, क्योंकि वो देवबंदी थे पहले। वो कहने का अल्लाह ना करे कि मैं देवबंदी और बरेलवी हो जाऊं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुवाहिद हूं। तो मैंने कहा भाई फिर मुझसे क्यों नाराज थे, मुझे क्यों पैगाम नहीं किया आपने, कोई मुझे गलती थी क्या? कहने लगे नहीं ऐसा भी नहीं है, मैं फलाने तंजीम से अभी तक नहीं जुड़ा हूं जो कि लोगों को मनहज के नाम पर दूर कर रहे हैं। आपका हक बनता है कि आप मनहज की इशाअत करें, आपका हक बनता है कि आप मनहज पर गुफ्तगू करें। मनहज क्या है? सलफी मनहज ये है कि क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नशर व इशाअत करें और हर उस शख्स को अपना अजीज समझें जो कुरान और सुन्नत की खिदमत कर रहा हो। लेकिन आपके दिमाग में सिर्फ मनहज ये बन गया है कि जो फरहत हाशमी कर रही हैं वो सारा का सारा गलत है और जो फलाने साहब कर रहे हैं वो सारा का सारा वो भी गलत है। अच्छा, गलत कहने में तो ये जो वीडियो आपने भेजी है ना, इन साहब ने भी यही कहा है कि मैंने उनकी वेबसाइट पर ऐसा पढ़ा था कभी। अच्छा, कब पढ़ा था ये भी उनको याद नहीं है, ये उनके लिंक में वहां पर मौजूद था। अच्छा भाई, जब मौजूद था अभी है या नहीं? नहीं, अभी तो मुझे नहीं मिल रहा है। तो मेरे भाई जब अभी नहीं मिल रहा है, हो सकता है उन्होंने तौबा कर ली हो। भाई मेरे, अगर फरहत हाशमी की बात मैं आपको बताऊं, मेरी कई मरतबा फरहत हाशमी साहिबा से व्हाट्सएप पर गुफ्तगू हुई है और मैं उन लोगों में से हूं, मैं अपने आप को अगर ये कहूं कि मनहज के बारे में मैं बहुत ज़्यादा सख्त रवैया इख्तियार करता हूं, लेकिन इतना भी नहीं कि जनाब हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे को एक तो हम मस्जिद अपने मनहज में दाखिल कर लेते हैं, दूसरे हर ऐसे शख्स को जो कि कुरान और सुन्नत की खिदमत करता हो या वो आपके करीब आना चाहता हो, आपके दीन को समझना चाहता हो, उसको भी हम इल्ज़ाम लगा लगा के अपने आप से दूर कर देते हैं। डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा से रज़ा अहमद खां बरेलवी के बारे में जो अल्फाज उन्होंने कहे थे उसके बारे में मैंने उनसे गुफ्तगू की थी। आप यकीन कीजिए, उन्होंने कहा कि हाँ मुझसे कुछ चूक हुई है इस सिलसिले में, और वो उन्होंने एतराज़ जो मैंने किया था उसका एतराफ़ करते हुए उसकी इस्लाह भी की और उसे कबूल भी किया। तो मुझे ये जो लगता है कि वो अगर आप उनकी इस्लाह कर दें तो वो कबूल करती हैं, ना कि आप उनकी ना सुने इनकी ना सुने। आप किन किन को मना करेंगे? आपकी सुनता कौन है? आपके देखने वाले तो चंद लोग हैं, उनकी सुनने वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं। तो जो अच्छा पहलू है वो इन साहब का भी, जिन्होंने आपको ये वीडियो भेजी है, ये 12 लेख साहब हैं दिल्ली में, वो भी इसी तरह की बातें करते हैं। तो खैर दिल्ली के नहीं है जो वीडियो आपने भेजी है। तो अगर उनसे कहें कि आप कोई दलील के साथ पेश करें कि भाई डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा ने ये कहा, ये उनकी आवाज़ है, ये उनकी तहरीर है और हम इस वजह से उनको इस सलफ़ी मनहज के
कारवां का हिस्सा नहीं समझते हैं, तो बात समझ में आती है। लेकिन हवाओं में तीर चलाना ये दुरुस्त बात नहीं है। आपको पता है अब्दुल्ला इब्न मसऊद को एक सहाबी हैं मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उन्होंने जब लोगों को मस्जिद में बैठकर तस्बीह पढ़ते हुए देखा तो मूसा अशरी ने अब्दुल्ला इब्न मसऊद के पास गए और कहा ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हालांकि सहाबी रसूल हैं, लेकिन वहां जाकर अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने इत्तला भी दी है। तो अब्दुल्ला इब्न मसऊद सहाबी की बात को सुनने के बावजूद तस्दीक के लिए कहते हैं कि मुझे मस्जिद में लेके चलो, मुझे आप मस्जिद में लेके चलिए, और वहां जाकर अपनी आंखों से देखते हैं और फिर सुनने के बाद फतवा लगाते हैं कि तुम तो गुमराह हो रहे हो, तुम तो अपने गुनाहों का शुमार कर रहे हो। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, किसी के कहने से कि फलाना आदमी गैर मनहजी है, जब तक कि वो आपको कोई दलील पेश ना करे ना, मेरी राय में, आपने मेरी राय पूछिए ना, मैं उसको तस्लीम नहीं करता। मैं हकीकत तो यह है, बल्कि मैं आपको बताऊं, मैं शेख महराज रब्बानी और शेख तौसीफुर रहमान राशिदी, इनसे मेरे बहुत अच्छे मरासिम थे और हैं, और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इन्हें कायम और दायम रखे। मैं इन दोनों शख्सियात को मुसलसल ये कहता रहा हूं, और नतीजे में अल्लाह का फजल व करम है कि बहुत तब्दीली भी आई है। मैंने इनसे कहा कि जब आप किसी बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं ना, तो किताब पढ़कर लोगों को स्क्रीन पर दिखाएं। तो मैं दिखाता था। उस जमाने में हमारे महमूद भाई हुआ करते थे, वो कुतुब को दिखाते थे जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई जाती है। अब इसी तरीके से शेख तौसीफुर रहमान को भी, भाई जो तकारीर आप मौलाना शरफी साहब थानवी की, रशीद अहमद गंगोही की, या मौलाना ज़करिया की जो किताबें आप या उनकी आवाज़ें आप सुनवाया करें, ये इनकी गुमराही है। एविडेंस दें। लोगों को ये कह देना कि अशरफ अली थानवी का अकीदा दुरुस्त नहीं था, या रशीद अहमद गंगोही का दुरुस्त नहीं था, या मौलाना ज़करिया का दुरुस्त नहीं था, ये कहना काफ़ी नहीं है, उसका आप सबूत पेश करें। तो ये जो आपने वीडियो भेजी है डॉक्टर फरहत हाशमी के बारे में, उन्होंने भी कोई एविडेंस के तौर पर अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए प्रूफ नहीं पेश किया है, और ये भी गलत फहमी पेश की जा रही है अक्सर। हालांकि हमारे यहाँ तो पाकिस्तान के कई उलमा और हिंदुस्तान के भी कई उलमा डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा को बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं। लेकिन इस उलमा की बात कर रहा हूँ, तो कुछ लोग हैं जो कि उन पर तनकीद करते हैं। तो तनकीद करने वाले तो आपको हर आलिम पर तनकीद करते हुए मिल जाएंगे। जो लोग तनकीद करते हैं उनके बारे में ही मैं एक वीडियो सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये दीन के कौन से ठेकेदार हैं, इन्होंने दीन की कहां से ठेकेदारी ले ली है, किसने इनको दीन का क्या मतलब, ये किसी के बाप दादा की मिल्कियत नहीं है कि आप किसी को भी जी चाहे जो भी चाहे आप कह दें कि आकिल साहब की ना सुने, फलानी आकिल साहब की ना सुने। लेकिन आकिल साहब ये कहते हैं इसलिए ना सुने। मैं ज़कात जो जेवरात है, ज़कात उन पर वाजिब नहीं है, इसका कायल हूं। बहुत सारे लोग हैं जो कि जमात में हमारे बेचैनी का इजहार करते थे। अब अल्लाह के फज़ल व करम से कई अहले हदीस उलमा ने भी जोर शोर से उस पर तकरीर करनी शुरू कर दी है। पहले तो हुज़ैर शम्स साहब भी वो कहते थे कि मैं कहूंगा नहीं किसी से, कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले ही दिनों मैंने एक वीडियो भी नकल की है। तो बहरहाल खुलासा कलाम यह है कि किसी को भी किसी पर भी इल्ज़ाम लगाने से पहले आपको उसका सबूत पेश करें, यह इंसाफ होगा। ना इंसाफी है कि आप सबको कहते हैं कि फलाने की ना सुने, फलाने की ना सुने, फलाने की। मैं भी कह सकता हूं ना, अच्छा आप कहें तो आप सच्चे हैं। क्यों? क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम आप पर नाजिल होते हैं? नहीं होते ना। और फलाना कहे तो वो झूठा है। क्यों? क्योंकि वो शैतान। अरे अल्लाह के बंदे, आप भी इंसान हो, वो भी इंसान है, और हो सकता है कि वो तकवा और परहेजगारी में आपसे बेहतर हो। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए।